हमारे साथ फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह ददोदा भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बोलिए सर। जो कल घटनाक्रम हुआ था सेक्रेटरी साहब के साथ, उस बारे में आपके क्या कहना, जो कहाँ तक सही मानते हैं उसको? बिल्कुल उसको सही नहीं मानते हैं, 1% भी सही नहीं है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी, नेता, चाहे मुख्यमंत्री भी क्यों ना, वो एक अपने तरीके से विजिट करता है। और इस समय तो कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियम लागू था, परंतु सोनाली जी ने, मैं उनके पीछे फोगाट भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि फोगाट लगाने से मेरी कई बहनें हैं, उनकी बेइज्जती भी मैं समझता हूं कि उनके पीछे फोगाट ना लगाया जाए। इसके अलावा इन्होंने जो ये प्रकरण हुआ है, ये तो मीडिया के सामने आ गया। इससे पहले आदमपुर के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा व्यवहार गलत किया था। मेरे खिलाफ इन्होंने एक झूठी कंप्लेंट करवाई थी मुनीष इलाहाबादी के द्वारा, उनको बोल करके, और मेरे भाई से पैसों की भी डिमांड की गई थी कि निहाल सिंह मंडी आदमपुर के अंदर इतने करोड़ों रुपए का गोलमाल करता है। उन्होंने विजिट की थी, जैसे कि सभी फैक्ट्रियों के अंदर कोविड-19 के तहत गेहूं के परचेज सेंटर बनाए गए थे, जो कि 10 से 12 तक थे। तो इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को देखते हुए CCI ने अपना नरमा चालू कर दिया, तो फैक्ट्री वालों ने नरमा डलवाना चालू कर दिया। तो जो मंडी, जो सेंटर थे, उन व्यापारियों को गेहूं डालने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही एक सेंटर था जाउदा ऑयल मिल, तो उसके लगभग 30 आड़ती थे, वहाँ जो गेहूं डाल रहे थे, उन्होंने किसी दूसरी जगह मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से इजाज़त लेकर, जो कि लिखित के अंदर भी उसकी परमिशन मिली हुई थी, वो जैसे कि उन्होंने बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब के साथ जो कल हाथापाई हुई है, ऐसे ही 8-10 गुंडे उनके साथ उस दिन भी थे, जो मैडम वीडियो क्लिप भी बना रही है। उस दिन जो जगह है गुरुजम्बेश्वर धर्मकांटे के सामने है, वहाँ पहुँचती है कि ये गेहूँ यहाँ क्यों डलवाया गया है। तो उसके अंदर मैडम को ये पता नहीं है कि किसान को प्रॉब्लम क्या होती है। किसान की गेहूँ जब तुल रही हो, आड़ती कोई परेशान ना हो, और जो कर्मचारी है वो वहाँ से गेहूँ उठा रहे हैं, ठेकेदार द्वारा लिफ्टिंग की जा रही है, तो मैडम को वहाँ कहाँ तकलीफ़ होती है, इस विषय के अंदर तो गहन जानकार लोग जानते हैं कि मैडम को तकलीफ़ क्या थी। फिर बाद में SDM साहब आए, SDM साहब ने SDM के साथ बैठे, उन्होंने कर्मचारियों की मीटिंग ली। उस मीटिंग के तहत मैं, SDM साहब हमारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, परंतु उन्होंने जिस तरीके से जो व्यवहार किया, उन्होंने कहा ये गेहूँ यहाँ से उठवाओ, ये करो, वो करो, काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, जबकि वहाँ की परमिशन भी थी। परंतु उसके पीछे क्या कारण था उस गेहूँ को उठवाने का, उनको क्या थी? उनका एक नुमाइंदा मंडी आदमपुर में छोड़ा गया, मुनीष इलाहाबादी नाम का आदमी है, जो व्यापारियों को तंग करता है। उस मुनीष इलाहाबादी के बारे में मैंने शिकायत की मैडम से उसी टाइम मौके पर। मैडम जी ये ऐसे ऐसे अपनी जाउदा ट्रेडर्स दुकान है, मेरे भाई साहब का नाम राजेंद्र सिंह है, वो इनमें पैसे भी मांगते हैं, और ये दबाव मेरे पर नाजायज़ परेशान करता है मेरे को, भाई पैसे ना मांगे। इन्होंने ऐसा करके गोलमाल करते हुए बोले निहाल सिंह मैं आपसे बैठ के बात करूँगी। दूसरे दिन किसी माध्यम के तहत फ़ोन आया, मेरे भाई को बुलाया गया हिसार। मेरा भाई राजेंद्र सिंह की कोठी पर पहुँचा। कोठी पर पहुँचा, मेरे भाई के मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग करके जान सकते हैं कि वो कितनी देर इनकी कोठी में रहा और कोठी में उनसे क्या डिमांड की गई। भाई ने सख्त मना कर दिया, भाई मेरे भाई ने कोई गोलमाल नहीं किया है। और फिर दूसरी बात, मैडम आप विजिलेंस की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैडम ज़रूर विजिलेंस की जांच करवाई, परंतु मैडम की भी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। जिस दिन आदमपुर से जाने के बाद में उनका मोबाइल कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ वो रुकी है, कहाँ कहाँ से क्या कार्रवाई मेरे पर करवाने के लिए उन्होंने कोशिश की। चलो खैर ये तो बहुत बढ़िया है, सरकार ने उस टाइम मेरा बहुत बढ़िया साथ दिया। ऊपर जो लोग बैठे हैं, अधिकारी हैं, मंत्रीगण है या मुख्यमंत्री है, ये मामला सभी के सामने आया। सामने आने पर पता लगा कि कर्मचारी उसमें कहीं भी किसी प्रकार से दोषी नहीं है। ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे कि मैं परसों या सोमवार को यहाँ से स्थान छोड़कर चंडीगढ़ ज्वाइन करूँगा। तो अब मैडम बार बार CID वालों से फ़ोन करवाती है, निहाल सिंह तो अब यहाँ से कब जा रहा है। तो मैडम को ज्ञान नहीं है कि ये कोई मेरे पास 10 किलो आलू तो है नहीं रेडी, पर मैंने किसी दूसरे को दे दिए। 500 करोड़ रुपए का चार्ज मेरे पास मंडी आदमपुर में है, और मैडम को ये भी ज्ञान नहीं है, 15 सालों से लगातार यहाँ बैठा हुआ है। मैं 2018 में मेरी ज्वाइनिंग है मंडी आदमपुर के अंदर। उसके बाद में जो गेहूं का चार्ज है, गेहूं का चार्ज में आदान प्रदान करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। और चलते सीज़न के अंदर जैसे कि गेहूं लिफ्ट हो रहा है, किस टेक में लग रहा है, कौन से गोडाउन में जाएगा, कितना बारदाना है, कहाँ से आ रहा है, क्रेटे कितनी है, त्रिपाल कितने हैं, तो इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज मैडम को नहीं है। वो बार बार अपने जो भी रिलेशन है
उनके तहत मेरे पर दबाव बनाती है, अधिकारियों पर दबाव बनवाती है कि विजिलेंस की जांच कराओ। तो मैं विजिलेंस की जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैडम ने उस दिन के बाद में, भाई ये निहाल सिंह तो तेरे पास आया नहीं, पहुंचा नहीं, मैंने मैडम को बिल्कुल बोल दिया। और वो कब बोला था मैं आपको बताऊं, जब एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग लेने के बाद में उसकी वीडियो क्लिप भी है आज भी मेरे पास। बाहर वाली साइड में आते ही मैडम गाड़ी में बैठी हुई है, मैडम गाड़ी में बैठी हुई है, तो उस टाइम शायद ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही उसके अंदर, परंतु वो बोलती है कि अब आप कब आ रहे हो? तो मैंने मैडम को कहा जी मैं नहीं आ रहा हूँ, अगर आप किसानों के हित से तो आना आपको ही पड़ेगा, मैं तो एक कर्मचारी हूँ और सरकार ने जो आदेश रखे हैं उसी के तहत मैं मेरी गेहूँ परचेज करा हूँ और स्टेरेज कर रहा हूँ। उसके बाद में मैडम ने क्या किया, ये मंडी आदमपुर निवासियों को आज भी पता नहीं है, जो मैं बताना चाहता हूँ। मुनीस इलाहाबादी ने एक स्कैंडल तैयार किया। जाजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे भांजे की फर्म है पुरानी मंडी के अंदर। उन्होंने क्राउन कंपनी के नकली ग्राहक बनाकर 4 सीढ़ियाँ खरीदी। 4 सीढ़ियों पर उन्होंने बोला हमें तो भाई गिफ्ट करनी है, और लेकर पैसे नहीं दिए। बोलो पैसे थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, सिर्फ मात्र 500 रुपये भांजे को दिए, और उन पर दुकान के अंदर क्राउन कंपनी के स्टिकर लगा दिए, जबकि वो सीढ़ियाँ देसी थी और देसी के हिसाब से ही उन्होंने बेचा था। तो ये मतलब मेरे पीछे कारण था पड़े भी इसको किसी तरीके से दबोचा जाए। मारपीट अगर के मामले में जैसे कल जिन मार्केट कमेटी सचिव के साथ हुई है, शायद अगर वो बात जिस दिन गुरु जम्बेश्वर धर्मकांटे के सामने आई थी और ये कदम उन्होंने उस दिन उठा लिया होता तो शायद ये मार्केट कमेटी सचिव के साथ ऐसा नहीं होता। जो मार्केट कमेटी सचिव के साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ होता उस दिन, क्योंकि इस कर्मचारी ने जो इतना बहुत बढ़िया परिचय दिया है कि चप्पलें खा रहा है और सरकार का कर्मचारी बैठा हुआ है और सरेआम उसकी पिटाई की जा रही है। पर तू शायद उस जगह मैं होता तो शायद उसके सरकारी जो नियम कायदे हैं उनकी मैं धज्जियाँ भी उड़ा देता, शायद मैडम ऐसा उस दिन कोई कदम उठा लेती। परंतु उन्होंने मेरे ऊपर कदम वो उठाया कि इसको पुलिस की गिरफ्त में लिया जाए किसी तरीके से। वो सीढ़ियाँ आज पुलिस महकमा भी उस गिरफ्त में है, वो सीढ़ियाँ देसी थी, आज वो लोग माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। अगर सरकार को ज़रूरत है तो इस मामले की भी जांच करवाई जाए। जाजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स पर भांजे को पुलिस एकदम दबोच कर कैसे ले गई 4 सीढ़ियों के साथ, और टोटल मामला जो है वो उसके अंदर अपने CCTV कैमरे में कैद है। जांच करवानी है, उस विषय की भी जांच कीजिए साथ में। दूसरा मैं बता देता हूँ, आदमपुर मंडी के व्यापारीगण जिन्होंने मेरे बारे में DMO साहब आए थे, उन्होंने जांच की, SDM साहब ने जांच की, सभी व्यापारीगणों ने कर्मचारियों का सहयोग भी दिया था और कहा था कि सीज़न को सही तरीके से निकल दो। मैडम इसके अंदर आप अपनी नेतागिरी मत करो। व्यापार मंडल प्रधान दिलूराम जी ने भी लिख कर दिया था भाई किसी भी कर्मचारी की आदमपुर के अंदर इस सीज़न के तहत कोई लापरवाही नहीं हुई है, सभी कर्मचारी अपना सही सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद में जब भाई ने मना कर दिया था तो ये कार्रवाई हुई थी जाजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो कि मेरे भांजे की फर्म है पुरानी मंडी के अंदर। तीसरा नंबर, एक ट्राली नरमे की आई हुई थी, जो यहाँ दलाल है सोनाली के पीछे फोगाट नहीं लगा रहा हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया है, दूसरी बहनों की बेइज्जती होती है अगर इसके पीछे फोगाट लगाया जाए तो नरमे की ट्राली मुनीश जी रोके हुए खड़े हैं मार्केट कमेटी की पिछली साइड में। कई व्यापारियों के फ़ोन आए, तो मैं भी एक यहाँ कर्मचारी हूँ, तो मेरे पास भी फ़ोन आए भैया ऐसे ऐसे मतलब ये गुंडागर्दी हो रही है। मैंने 2-4 भाइयों को दुकानदारों को साथ में लिया, हम वहाँ ट्राली वाले के पास गए तो ट्राली वाले ने कहा हमें 12 बजे से परेशान करें भाई, ये नरमा लेके क्यों आए हो आप मंडी में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मंडी के अंदर नरमा ठीक है कि उसकी क्वालिटी ख़राब थी, हमने भी देखी वो नरमा ख़राब क्वालिटी का था, उसकी चेकिंग करने की मुनीस इलाहाबादी की कोई ड्यूटी नहीं है, उसको CCI के कर्मचारी देखेंगे, ड्यूटी CCI के कर्मचारियों की है। और दूसरी बात, हल्का पतला, इसका मतलब गेहूँ बढ़िया FAQ होता है, गेहूँ URS-2 भी होता है, URS-1 होता है। क्या झारवाड़े कहाँ जाएंगे अगर हल्का गेहूँ झारवाड़े भी खरीदते हैं। और जैसे सेब 500 रुपये किलो बिकता है, 200 रुपये किलो भी बिकता है, 100 रुपये किलो बिकता है, परंतु 15 रुपये और 10 रुपये किलो भी सेब बिकता है। मैडम को और उसके गुंडे मुनीस इलाहाबादी को ये पता होना चाहिए कि कई घरों में, गरीब घरों के अंदर बच्चे कहते हैं पापा सेब ले आओ,
तो सेब ले वो 500 रुपये किलो वाला नहीं खरीद पाता, तो उसको मन रखने के लिए 10 रुपये या 15 रुपये किलो वाला सेब ले जाता है। तो क्या 15 रुपये किलो के सेब नहीं बिकेंगे? क्या मुनीष जी कहेंगे, सोनाली जी के एजेंट कहेंगे कि ये सामान मंडी में बिकेगा? अगर ऐसा बिकना है तो बताया जाए, आधिकारिक बयान दिया जाए। निगरान समिति के अध्यक्ष बताए जाते हैं। निगरान समिति के अध्यक्ष मैं मानता हूँ निगरानी कीजिए, सभी चीज़ों की कीजिए। निगरान समिति के अध्यक्ष पर मंडी आदमपुर थाने में पर्चा किस चीज़ का दर्ज हुआ है, और मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया और अभी जी तोड़ कोशिश के बावजूद भी अभी वो वापस नहीं हुआ। सेकेंडली, वो खैरमपुर रोड पर अभी एक निर्माण, उसका कार्य निर्माणाधीन है, उसकी भी जांच की जाए। अगर जैसे ये निगरान समिति के अध्यक्ष मंडी आदमपुर में सरकार द्वारा जो लगाए गए हैं वो खुद ऐसा कर रहे हैं, व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, और जिस ट्राली की मैंने बात की वो ट्राली आकर मैंने छुड़वाई है, उस ट्राली वाले से इसने 25,000 रुपये मांगे। क्या वो 25,000 रुपये दे देता इसको तो उसकी क्वालिटी FAQ हो जाती? ये बिठा रखे हैं निगरान समिति के। अब निगरान समिति का कार्य क्या है हमें पूर्ण रूप से पता है। मंडी आदमपुर के किसी भी व्यापारी को कोई भी शिकायत नहीं थी। जो शिकायतें दी थी उसके अंदर मुनीष इलाहाबादी ने सीजन के दौरान पर्सनल मेरे नाम से की थी। ठीक है कि शिकायत देना निगरान कमेटी का अधिकार है, अगर कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ करना भी चाहिए, परंतु कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। जो जितना मैंने स्टॉक लगाया है फूड सप्लाई के अंदर लगभग 8 लाख कट्टे स्टोरेज हो चुके हैं, 7,75,000 25,000 कट्टे लगभग अभी मंडी फड़ पर बाकी है, उनकी जांच करवाइए। अगर उसमें एक कट्टा भी गेहूं खराब निकल जाता है, एक कट्टा भी गेहूं खराब निकल जाता है तो इसका जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा। और मुनीष जी ये जो कहते हैं कि झाड़ पंखा ही लगाओ, उस चीज़ को निगरान समिति के अध्यक्ष को ये पता नहीं है। 3 प्रकार का गेहूँ होता है। कलेंड बाई फार्मर, कलेंड बाई फार्मर का मतलब एक अच्छी गेहूं जो कंबाइन द्वारा नहीं थ्रेशर द्वारा निकली होती है, उसके अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं होता। सेकंड होता है मैनुअल पंखे से भी सफाई की जा सकती है। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक पंखा। तो इसके अंदर गेहूं साफ चाहिए, इसका मतलब ये होता है उसका पंखा ही जरूरी है। फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं व्यापारियों से गेहूँ भरवा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं मंडी आदमपुर के व्यापारियों का इतना बढ़िया सहयोग रहा है। आज उकलाना, बरवाला, आंसी और विशेषकर नारनौंद को देखिए आज व्यापारियों का वहाँ क्या हाल है। 2 लाख क्विंटल गेहूँ वहाँ पड़ा है। अगर यहाँ आदमपुर के कर्मचारी इतने लापरवाह होते, आज मार्केट के अंदर मंडी छप्पर के नीचे सिर्फ मात्र 25,000 कट्टे बाकी बचे हुए। और मैं विशेष तौर पर ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी पर्सनल डिमांड यही है कि ये किसान हितैषी नेत्री है तो इनको आगे भाजपा यहीं से उम्मीदवार बनाए, जिनके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। दूसरा, ऐसे ये ज़मींदारों की समस्या का हल निकालती रहे। बहुत बढ़िया हल निकाल रही है, जो कि चैनलों में चल रहा है, बढ़िया हल निकल रहा है। और रही बात ये, अब तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के ये साथ हुआ है, आगे पता नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा हो जाए, ये भी ध्यान होना चाहिए। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निगरान समिति है उनकी जांच अवश्य करवाइए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटियां हैं। गोडाउन में चले आते हैं। अब मुनीष इलाहाबादी फूड सप्लाई के गोडाउन के अंदर जाकर वहाँ जो कर्मचारी गेहूं लगा रहे थे उनसे जाकर पूछता है ये कौन सी फर्म का गेहूं है, ये कौन सी फर्म का गेहूं है। उसके मन में ये था अभी किसी फर्म का गेहूं अच्छा लग रहा है, किसी फर्म का गेहूं गलत लग रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ 8 लाख कट्टे जो गेहूँ स्टोरेज हुआ है वो सभी व्यापारियों का है और उसके अंदर एक कट्टा भी खराब नहीं है। दूसरा, जो प्रकरण हुआ है, विशेषकर जिस प्रकरण पर आज जो ये बैठक चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये एक छोटी बात नहीं है कि ऐसे तो कोई भी, जैसे एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50 उम्मीदवार खड़े हो गए, एक विधायक बनता है, बाकी हार गए मान लो, तो क्या सभी कर्मचारी उनकी हाजिरी भरेंगे? अगर वो रेस्ट हाउस बुलाएंगे तो रेस्ट हाउस हम सभी लोग गए, तो पीछे से गोडाउन में जैसे कोई मेरे को कहा गया कि आप मैं आती हूँ तब आते नहीं। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ये किसान हितैषी नेत्री है, अगर कोई विशेष समस्या हो, किसानों की हो, व्यापारियों की हो, तो मैं हर वक्त आ सकता हूँ, परंतु मैं मेरा गोडाउन छोड़ के नहीं आ सकता। मैडम को ये पता नहीं है 400 करोड़ का चार्ज है, वो कहे कि रेस्ट हाउस में निहाल सिंह हाजिरी दे तो निहाल सिंह आज भी नहीं देगा और कल भी नहीं देगा। हाँ, आधिकारिक ड्यूटी होगी, उस जगह ड्यूटी पर हम सभी कर्मचारी हाजिर भी रहते हैं।
और बाकी जो भाइयों ने बताया, सेक्रेटरी साहब ने बताया, व्यापारियों ने भी बोला है, बाकी चैनलों के थ्रू सभी भाइयों को ज्ञान है कि कोई भी चीज़ है, और मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि इसके पीछे से फोगाट हटा दो। मेरी मांग यही है। दूसरी मांग यही है कि अगला इलेक्शन भी आदमपुर से लड़े, इसको भाजपा से निष्कासित ना करें। मेरी पर्सनल राय, इस पर FIR दर्ज ना करें। इसको मंडी आदमपुर का एक दौरा करवाइए 5 या 10 दिन के अंदर। धन्यवाद।